गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BFS इंटर कॉलेज एंड BFS एकेडमी। तो प्रिय छात्रों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है ना, कुशल मंगल होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज का टॉपिक लेके चलता हूं। मैथ का टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का टॉपिक रहेगा। और वो टॉपिक हम लोग सेकेंड क्लास से लेके सेकेंड क्लास टू 8th क्लास के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, टॉपिक रहेगा मीजरमेंट ऑफ लेंथ। मीजरमेंट ऑफ लेंथ क्या होता है? को बोलते हैं लंबाई का मापन। तो मापन हमारे 3 टाइप के रहते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मीजरमेंट। एक तो लेंथ का हो गया, ठीक है जी। दूसरा आपका हो गया कैपेसिटी का, ठीक है। और तीसरा जो आपका हो गया वेट का हो गया, ठीक है ना। कैपेसिटी का लिक्विड में हो गया, वेट का किलोग्राम में, ग्राम में, कुंतल में, जो भी कुछ हो गया। और लेंथ का हमारा मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने सबसे बढ़िया एक आप लोगों के लिए एक फंडा बनाया। वी आर गिविंग द बेसिक फंडा फॉर द ऑल मेजरमेंट यूनिट्स। मतलब हर इकाई के लिए मैंने एक ही फंडा बना दिया, उस पर आप अप्लाई कर देंगे तो आप उसको कर पाएंगे। कैसे, देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। मेजरमेंट हम पहले लेंथ का कर लेते हैं। वी आर द मेजरिंग ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट हम सबसे छोटी करेंगे तो क्या इकाई कौन सी रहती है? मिली। कौन सी रहती है? मिली रहती है। उससे बड़ी कौन सी रहती है? सेंटी रहती है। उससे कौन सी रहती है? डेसी। फिर मीटर, और ठीक है ना, डेका, हेक्टो और किलो, ठीक है ना। अब इसी के पैसे, अगर मिली मीटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो इसके पीछे क्या लगा दो? मीटर लगा दो। क्या लगा दो? मीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहां पे मीटर लगा दो इसी के पीछे। ये मीटर ऑलरेडी है, ये डे का मीटर हो गया ऑलरेडी। ये क्या हो गया? हेक्टो मीटर। और ये किलो, ठीक है जी। आप लोग समझ रहे होंगे, आशा कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया हमने इन टर्म्स ऑफ द मीटर, ठीक है ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है ना। किलोमीटर सबसे ज्यादा हमारी बड़ी इकाई है। सपोज करो हम यहाँ से दूरी, अपने यहाँ से स्कूल से, अपने कॉलेज से आगरा की दूरी नापेंगे या टूनला की दूरी नापेंगे, तो वी आर मेजरिंग इन द किलोमीटर ओनली, ठीक है ना। और सपोज करो कुछ छोटी दूरी रहती है, उसको हम किस में नाप लेंगे? मीटर में नाप लेंगे, ठीक है। तो अब हम चाहते चलते हैं आगे की तरफ। अगर सपोज करो ये 1 है, अब इसका 10 गुना ये होगा, इसका 10 गुना ये होगा, इसका 10 गुना ये होगा, इसका 10 गुना ये होगा। मतलब एक एक जीरो बढ़ाते रहो, लास्ट में ये यहाँ पे इतना हो जाएगा। यानी 1 पे 6 जीरो हो गए, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या होंगे? 10 होंगे। अगर ये 10 हैं तो ये 100 होंगे। ये 100 हैं तो ये 100 होंगे, ठीक है ना। मतलब 100 होंगे, 1000 होंगे, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है ना। इस तरीके से अब सपोज करो हमको क्या करना है। हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ये आप लोगों की समझ में आया होगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है ना। अब क्या होता, सपोज करो अगर मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर में कितने होंगे, मतलब मिलीमीटर होंगे, ठीक है ना। तो कितने होंगे भाई? यहां तो ये 1 रख दो इसकी जगह, और जो जीरो वहां पे आ रहा है उसको इधर कर दो। वो लास्ट वाला कितने? 6 जीरो पुट कर दो हियर, ठीक है ना। KM लिख दो, इसको शॉर्ट में हम KM भी लिख देते हैं, ठीक है ना। ये KM लिख दिया हमने। MM निकालना हमें। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, ठीक है ना। तो कितने होंगे आप देख लें, इतना होगा, ठीक है। अगर मान के चलो पूछते हैं कि 1 मीटर में कितने, यहां से मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर लिख दिया। अब यहां से देखो, ये 1 वही लिख दिया।
अब यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं ना, तो अगर ये 1 है तो ये 10 होंगे, ये फिर 100 होंगे, ये कितने होंगे, 1000 ही तो होंगे। तो कितना हो जाएगा, 1000 होंगे। देखिए अगर ये यहाँ पे मीटर 1 है तो इससे ज्यादा ये होंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 डेका मीटर में कितने होंगे, 10 मीटर होंगे। और 1 हेक्टोमीटर में कितने वो होंगे, मीटर होंगे, तो 100 होंगे। और 1 किलोमीटर में कितने आपके मीटर होंगे, तो 1000 होंगे। वो यहां पे लिख दिया। ठीक, ऐसे ही अगर हम इसको कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो देखिए वही फंडा लगाइए भाई, अगर ये 1 है, यहाँ पे जो 1 है तो ये 10 हो रहा है, यहाँ पे ये 100 हो रहा है, और यहाँ पे 1000 हो रहा है। तो वही होंगे, क्या हो रहा है कि 1 m बराबर 1000 mm। फंडा समझ में आया होगा शायद, आशा कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा इस तरीके का फंडा आपको जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने खुद ही बनाया है इस चीज़ को, और भी आपका मैं डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है ना, चलिए और चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ, फिर समझ में आएगा कैसे कर लेते हैं। यहीं से कर लो भाई। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होंगे, कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। अब ऐसे ही कर लेते हैं, 1 डेसी एम बराबर कितने mm होंगे, वो देख लिए कितने होंगे बताइए। अरे 100 ही तो होंगे, तो mm बाद में लिख देते हैं, 100 आगे लिख देते हैं। ठीक, मीटर का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इसका करेंगे, डेका का करेंगे। 1 डेका मीटर बराबर कितने mm होंगे, तो कितना होगा ये रख दीजिए। ठीक, यही mm हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, और चलिए आगे चलते हैं। और क्या होता है देखो, दूर सबसे बड़ी दूरी का मात्रक रहता है किलोमीटर, उससे छोटा रहता है हेक्टोमीटर, उससे छोटा रहता है डेकामीटर, उससे छोटा रहता है मीटर, उससे छोटा है डेसीमीटर, उससे छोटा रहता है सेंटीमीटर, और सबसे छोटा रहता है मिलीमीटर। ये दूरी नापने के मात्रक हैं, यानी यूनिट हैं। सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी किलोमीटर है। ये समझ में आ गया होगा। हेक्टो उससे कम है, डेका उससे कम है, मीटर उससे कम है, डेसी उससे कम है, सेंटी उससे कम है, सबसे छोटा ये है। तो ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, उनके बीच का ये फंडा मैंने आपको बता दिया। अगर ये 1 है तो ये 0 0 बढ़ा दो, अगर 1 है तो ये 10 होंगे, ये 1 और 0 बढ़ा दो, फिर 1 और 0 बढ़ा दो, ये बढ़ा दो। अब ये नहीं है कि 1 मिलीमीटर में इतने किलोमीटर हो गए, नहीं, गलत है। ये किलोमीटर उधर रखा जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर रखी जाएगी। वो मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे 1 km पूछ दिया जाएगा, 1 km मतलब किलोमीटर, तो कितने mm होंगे, mm होंगे, कितने होंगे, यही तो होंगे। तो ये यहाँ रख देंगे 60, इतने mm होंगे हमारे। ठीक है ना, ये समझ लीजिए, ये क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही मैं कुछ आपके साथ एग्जाम्पल लेके चलता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सीएम, मतलब सीएम में कन्वर्ट करना है। सीएम मतलब सेंटीमीटर में, सीएम का मतलब सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है। किसको करना है देखते हैं, चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 10.1, कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग इनटू सीएम, यानी 3m को किस में करना है, सीएम में करना है। कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अरे बताया तो था मैंने अभी आपको भाई। यहां से यहां देखो, अगर यहीं से आगे काउंट करो, ये 1 है तो ये 10 होंगे, तो ये क्या होंगे, यहाँ पे ये 100 ही तो होंगे। तो बस 100 का गुणा कर दो, 3 इंटू, ठीक है ना। अब आगे करेंगे, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। इसका बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है कि 2 मीटर 48 सेंटीमीटर, 2m और 40m cm
तो इसको किस में करना है, सीएम में करना है। तो भाई इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 200 हो गया, और 48 तो ये है ही है, तो कितना हो गया, इक्वल टू हो गया 248 सीएम। आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग घर से करें। आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग मीटर कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग घर से करिए इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कि 600 सीएम को एम में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से डिवाइड कर दो ना इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर दो। 100 से डिवाइड कर दोगे, ये 0 0 कट गए तो कितना हो गया, 6 एम ही तो हो गया। 6 एम आंसर आ गया आपका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1325 को एम में लिखना है, 1325 सीएम है, इसको मीटर में लिखना है। तो मीटर में क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो यही तो हो जाएगा भाई, यही तो है। 100 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, तो 2 अंकों पॉइंट यहाँ लग जाएगा ना, तो क्या हो गया, 13 मीटर हो गया और 25 सीएम हो गया। 13 मीटर 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। भाग करके आप लोग देखते रहिए, ऐसे इस लोगों को एक्सरसाइज करिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो बताइए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हम तीनों यूनिटें इसी में फिनिश कर लेते हैं। हमने अभी लंबाई का पढ़ लिया, ठीक है ना। अब लंबाई के बाद क्या आता है, ये बहुत ईजी, आप लोग एक्सरसाइज लगाइए, फिर आप बताइए। लंबाई के बाद हम लोग वेट का पढ़ लेते हैं। किसका पढ़ लेते हैं, वेट का पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ वेट, यही मैं चेंज करे दे रहा हूँ, ठीक है ना। सब एक साथ ही हो जाएगा तो समझ भी जाएंगे, कुछ है नहीं है, सब कुछ यही रहना है, कुछ चेंज नहीं होना, सब कुछ यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा बस, वो ना के बराबर है, वो मैं आपको बता दूं, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे क्या था, लेंथ था, उसकी जगह क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी जगह वेट हो जाएगा। केवल वेट हो जाएगा इसकी जगह। रुकिए अभी करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लंबाई हट जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि अब लंबाई का थोड़ू कर रहे हैं हम लोग, लंबाई का तो टॉपिक हमने कंप्लीट किया अपना, ठीक है ना। लंबाई का टॉपिक कर दिया, वेट हो जाएगा। भार, किसका, भार का मापन। वेट मतलब क्या होता है, भारी तो होता है, तो भार का मापन हम लोग करेंगे। अब उसकी जगह क्या चेंज करना है वो थोड़ा सा देख लीजिए, इसी में केवल हम थोड़ा अमेंडमेंट करेंगे, इसी में चेंजेस कर देंगे, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। सब कुछ वही रहता है, कुछ अलग से नया नहीं रहता, जो अलग से नया रहता है वो मैं बताऊंगा, सब कुछ यही रहेगा। मीटर हटा दो सबके पीछे, जहां हमने मीटर लगाया था सबका, ये भी मीटर हटा देते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। आशा करता हूं समझ रहे होंगे, ये भी हटा दीजिए, तो आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, हटा दिया ना। अब इन्हीं के पीछे क्या लगा दो, क्या आ गया, भार किस में होता है, ग्राम में होता है ना, तो ग्राम कर दो। क्या कर दो, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम और ग्राम, डेकाग्राम और हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ठीक है जी। हमने क्या चेंज किया, सब कुछ वही रहना है, फंडा वही रहेगा, नंबर वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, केवल यूनिट चेंज हो जाएगी। मेजरमेंट ऑफ वेट यानी भार का मापन। अब भार को किसमें नापते हैं, सबसे बड़ा होता है किलोग्राम, उससे बड़ा कुंटल होता है, वो एक अलग चीज है, उससे बड़ा मीट्रिक टन होता है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। केवल हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, सबसे छोटा मिलीग्राम होता है। जब हम सोना खरीदते हैं तो मिलीग्राम में ही सोना होता है, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना। फिर सेंटीग्राम होता है, फिर डेसीग्राम होता है, फिर ग्राम होता है, सबसे छोटा मिलीग्राम होता है, ठीक है। उससे बड़ा क्या होता है, डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम, ठीक है ना। अब यही समझ लेते हैं, अगर ये 1 है तो ये 10 होंगे, 100 होंगे। मैंने जैसे बताया था, जहां से पूछा जा रहा आगे उतना ही आप काउंट कर लो, ठीक है, उतना ही आप काउंट कर लो। अगर सपोज करो अभी कोई यहां से अभी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अभी, ठीक है ना। अभी देखो यहां देख लेते, कह रहा है कि 1 हेक्टो में कितने कितने किलोग्राम होंगे, तो भाई अगर 1 हेक्टो है तो यहाँ 10 ही तो होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 केजी बराबर 100 हेक्टोग्राम, यही तो हो गया।
समझ गए ना? 1 किलो में कितने होंगे? 10 हेक्टोग्राम ही तो होंगे, ठीक है ना? ये मैंने आपको लिख के दिखाया, ठीक। इसको मैं, ये तो रहेगा ही रहेगा जो पहले बनाया था फंडा, वो तो बेसिक रहना ही है सबके लिए। 6 जीरो रखेंगे 6, ये तो फंडा सबके लिए रहेगा। अब यहीं आप देख लो, यहीं देख लो, क्या लिखो? 1 केजी बराबर कितने होंगे ग्राम, कितने होंगे, कैसे होंगे जरा देखिए। यहां से देख लेते हैं हम लोग, कहां पे भाई ग्राम, यही तो है ना, यहाँ यही तो ग्राम है। तो अगर ये 1 है, ठीक, दिस इज 1, तो ये कितने होंगे, ये कितने होंगे? 1 जीरो बढ़ गया ना, 1 पे 1 जीरो बढ़ा दिया, 1 पे यहाँ 1 जीरो बढ़ा दो, 1 पे यहाँ कितने जीरो हो जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 केजी तो ये लिख दिया, और ग्राम कितना लिखेंगे, जो इधर वैल्यू आ रही है वो ग्राम के आगे हो जाएगी, ये आगे देखो, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर 1 हेक्टोग्राम में कितना होगा, 1 हेक्टोग्राम कितना ग्राम होगा, तो कितना होगा, ये कितना दिखाई दे रहा है, 100 ही तो होगा, 100 ग्राम होगा। अगर सपोज करो ये कह रहा है कि 1 डेका ग्राम में कितना ग्राम होगा, 1 डेका जी ग्राम, ठीक है ना, कितना होगा, तो 10 GM होगा, ठीक है। देख लो यहाँ तो है, ये ग्राम है और ये डेका है, तो यहाँ जो 1 है तो ये 10 हो रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों की, आशा करता हूँ। इसका भी एक एक्सरसाइज ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक ही टॉपिक में हम लोग तीनों ये कवर करे ले रहे हैं, कुछ है नहीं है, सेम वही रहना है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लेंथ, वेट एंड ओस, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सब कुछ वही रहना है, केवल मिलीग्राम कर दो। इससे पहले हमने मिलीमीटर रखा, फिर मिलीग्राम हो गया, अब क्या हो जाएगा इसके बाद, लीटर हो जाएगा ना, लीटर वाली चलेगी ना अभी थोड़ी देर बाद, अभी करते हैं। चलो इसका एक्सरसाइज ले लेते हैं हम लोग। ये कह रहा कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग इनटू ग्राम, मतलब एक्सरसाइज दे रखी है हमारी 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्या कह रहा है, कन्वर्ट मतलब चेंज करो 7 केजी को, कितने को, 7 केजी को ग्राम में चेंज करना है। अरे बहुत सिंपल है जी, क्या करना है, मैंने बताया था ना। अब ग्राम है, यहाँ पे ग्राम यही तो है, देखो ये ए हो गया, ये 10 हो गया, इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 और 0 बढ़ा दो, यहाँ पे 3 जीरो कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आगे चल के स्टेप में क्या हो जाएगा, 7 इंटू जो उधर आ रहा लास्ट में, इसको गुणा करके लिख दो। दिस इज वेरी सिंपल, समझ में भी आ गया होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। अब कह रहा 2 केजी, अरे 2 केजी में जी लिखना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करके रख दो ना सीधे डायरेक्ट, इसमें क्या दिक्कत है, अब भी कुछ करोगे, गुणा भाग लगाओगे क्या, इट इज़ वेरी सिंपल। और करके देखते हैं, बोला कर 4 केजी, अरे 4 केजी है तो 4000 तो हो गया, सीधा सीधा 1000 का कर देंगे। तो ऐसे हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे, आप लोग लगाइए, आपके मैथ में है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं जी, ठीक है। और जो नवोदय विद्यालय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी जो बुक है उसमें तो और भी ज़्यादा डिटेल में दे रखा है ये सब चीज़ें, आप लोग पढ़ें, वहाँ से लगाएं जो करना चाहते हैं। नहीं है तो मैंने इतना बता दिया बहुत है, केवल फंडा याद रख लेना, ये जिंदगी भी नहीं भूल पाओगे ना, कभी गलती करोगे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, बस। अब उनके पीछे मिलीग्राम लगा दो, ठीक है, सेंटीग्राम लगा दो, डेसीग्राम लगा दो, डेकाग्राम लगा दो, हेक्टोग्राम लगा दो, किलोग्राम लगा दो। मीटर की बात आती तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेका मीटर, ठीक है ना, उसके पीछे लगाते रहो, यूनिट लगा दो, तीनों जो रहती हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 जी को किसमें करना है, केजी में करना है, किसमें करना है, केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो ना, तीनों जीरो कट गए, 6 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और भी क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, आशा कर रहा हूँ, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। एक और देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो कह रहा है 2135, इतने क्या रखा है, केजी लिखा है, इसमें क्या लिखा है, केजी लिखा है, तो जी इसको कन्वर्ट करना है केजी एंड जी में, केजी एंड जी में ये दे रखा है, ये ग्राम दे रखा है, ये ग्राम दे रखा है, उसको केजी और जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, इसको 1000 से कर दो भाग, तो पॉइंट यहाँ तो लग जाएगा। अब क्या कर दो अगले में, 2 केजी हो गया, सीधा सीधा जो लास्ट का बचा 135, ये जीएम हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया,
समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, ठीक है। ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए, तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आप लोग घर पे करें, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, कॉल करें, मैसेज करें, किसी के द्वारा तो पूछना ही पड़ेगा, पूछेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। ये मैंने आपको समझाने के तौर पे ये लिखा था सब कुछ, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे आपका फंडा क्लियर होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी चीज़ को, अब हम किस में ले लेते हैं भाई, 3 ही तो मेजरमेंट की इकाई रहती हैं। अगर मान के चलो आप पेट्रोल डीजल लेने जाते हो तो लीटर में आता है, दूध या को दूध देते हो तो लीटर में रहता है, ठीक है ना। कपड़ा खरीदने जाते हो तो मीटर में रहता है, ठीक। अगर चीनी गुड़ खरीदने जाते हो कुछ सॉलिड चीज़ को तो किस में रहती है, ग्राम में रहेगी या किलोग्राम में रहेगी या कुंतल में रहेगी। कुंतल बड़ी इकाई होगी उससे, तो हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो और भी इजी है। अब इसकी जगह हम किसका मेजरमेंट कर लेंगे, इसकी जगह हम मेजरमेंट किसका करेंगे, जरा उसको भी कर लेते हैं। अभी हमने किसका किया, कैपेसिटी का करेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटी किसका करेंगे, कैपेसिटी। हम लोग कैपेसिटी का मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब मेजरमेंट ऑफ धारता बोल सकते हैं, धारता, उसकी क्षमता, धारिता, धारिता या क्षमता, ये लीटर में ली जाती है, ठीक है ना। इसका हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक। वही सेम रहेगा, फंडा वही रहेगा। बाद के ये ग्राम हटा देते हैं, यहाँ से भी ग्राम हटा दे रहे हैं, यहाँ से भी ग्राम हटा दे रहे हैं, यहाँ से भी ग्राम हटा दिया और ये भी ग्राम हमने हटा ही दिया, ठीक है जी। सब वही रहना है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आप देखते रहिए, आप बहुत फंडा इजी है, आज समझ जाएंगे सब लोग। देखिए सब कुछ वही रहने वाला है। यहाँ से भी हमने ग्राम को हटा ही दिया और यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, ग्राम को किनारे कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब किस में आ गई, अब लीटर की बात आ गई, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, लीटर लिख दिया। क्या लिख दिया, लीटर लिख दिया। क्या लिख दिया, लीटर। यहाँ पे भी क्या लिख दिया, लीटर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, इसको लीटर लिख दिया, डेसीलीटर। और ये भी हमारा लीटर हो रहा है। यहाँ पे भी एक लीटर का पॉइंट है, ये डेका लीटर हो गया, ठीक है। ये हेक्टोलीटर हो गया, लीटर। और ये किलो लीटर। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है जी। ये किलो लीटर हो गया, ठीक। इसको शॉर्ट में हम एल भी कर देते हैं, लीटर, ठीक है ना, ठीक। इसको हम आगे करेंगे, ठीक है ना। इसको हम आगे करते हैं, देखते हैं, चलिए। अब वही फंडा सेम अप्लाई होगा यहाँ पे। अगर ये 1 है, ये मिलीलीटर है, तो ये 1 है तो ये 10 होगा। इस पे भी आगे एक 0 बढ़ा दो, डेसीलीटर के लिए। फिर ये लीटर के लिए ये हो गया, फिर डेका लीटर के लिए ये हो गया, हेक्टो के लिए ये हो गया और किलोलीटर के लिए ये हो गया, ठीक है ना। एक एक 0 आगे हमने पुट किया है, यहाँ पे कुछ किया नहीं है, सेम वही फंडा चल रहा है। फंडा में चेंज नहीं किया, केवल हमने बाद की यूनिट को चेंज किया। पहले हमने क्या लिया था, मीटर लिया था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक। बाद में हमने ग्राम लिया था, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। अब हमने क्या लिया, लीटर। वी आर टेकिंग हियर लीटर ओनली, ठीक है ना। हमने क्या लिया यहाँ पे, लीटर ले रहे हैं, स्टूडेंटों लीटर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया है, लीटर। वी आर टेकिंग हियर ओनली लीटर, क्योंकि कैपेसिटी जो धारिता आती है, क्षमता रहती है, कैपेसिटी, वो लीटर में नापते हैं। लिक्विड चीज, डीजल, पेट्रोल, तेल, पानी, जो भी कुछ रहता है वो हम लीटर में नापते हैं। तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, ठीक है ना। वही सेम है, अगर ये 1 है तो ये 10 है, ये इस तरीके से हो गया। चलिए हम लोग इसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं,
ठीक है ना। अब एक्सरसाइज क्या बोला, कन्वर्ट इनटू द फॉलोइंग मिलीलीटर्स, कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग मिलीलीटर में कन्वर्ट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, 54 लीटर को मिलीलीटर में करवा रहा है, ml में करवा रहा है जी, ठीक है ना, मिलीलीटर में करवा रहा है जी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, देखते हैं जी। अगर ये 1 है तो ये 10 है, ठीक है ना, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे ही तो है ये, ठीक है, यही तो होगा ना। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कर देंगे अगले स्टेप में, इक्वल टू ये हो जाएगा 54 इंटू 1000 हो जाएगा, लीटर में करवा रहा है ना, मिलीलीटर में यहाँ से, तो कितना हो गया, ml हो गया, आंसर हो गया यही आपका, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19L को ml में करना है, मतलब 19 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा, वही 100,000 का ही तो करना है, यही हो गया मिलीलीटर। इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ लगा दो, मिलीलीटर हो गया, ठीक। और आगे चलते हैं, और भी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट इनटू ml, ml में कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा है 8L और 45 ml, इसको ml में करवा रहा है, ml में करवा रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा ml, भाई ये 8000 हो गया ना इसका, तो और प्लस 450 हो गया, काउंट कर दो, 880, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आशा कर रहा हूं मैं, ठीक। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन और बच रहे हैं वो आप अपने घर से करें, घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, अब इसी को देख लो, यहीं देख लो जी, यहीं कितना होगा, यही सेम वही फंडा है, कुछ करना थोड़ा है, केवल लास्ट की यूनिट को चेंज करना है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं होना है। लास्ट की यूनिट लगा दो, जहाँ मीटर है तो मीटर लगा दो, लीटर है तो लीटर लगा दो, ग्राम है तो ग्राम लगा दो, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।